दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है अनटैमेबल। अनटैमेबल का मतलब होता है दैट डज नॉट लूज इट्स नेटिव वाइल्डनेस एंड रिड्यूस टू सबमिशन, दैट कैन नॉट बी हम्बल और डोमेस्टिकेटेड और अकस्टम टू मैन। यानी कि जिसे वश में ना किया जा सके या फिर जिसे पालतू ना बनाया जा सके। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसे हम हमारे अंडर कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पे अपना वश नहीं कर सकते, जिस पे अपना कंट्रोल नहीं रख सकते, और वो भी यानी कि वो जो सामने वाली जो भी चीज़ होती है, कोई व्यक्ति, कोई जो कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी, वो भी अपनी नेटिव प्लेस छोड़ने को तैयार नहीं होता, उसे कहा जाएगा अनटैमेबल। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है वेस्पर्स। वेस्पर्स का मतलब होता है चर्च सर्विस इन द इवनिंग, यानी कि संध्या वंदना। यानी कि जब चर्च में शाम के समय जो है वो वर्शिप की जाती है, उसे कहा जाएगा वेस्पर्स। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है वन हु सफर्स सम इंजरी, पेन और लॉस, यानी कि पीड़ित व्यक्ति। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी इंजरी से, किसी पेन से या फिर किसी लॉस से, यानी कि किसी नुकसान से, किसी घाटे से गुजरता है, उसे कहा जाएगा विक्टिम। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है डूइंग और रेडी टू डू थिंग्स विलिंगली विदाउट एनी प्रेशर, यानी कि ऐच्छिक। जब कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी काम अपनी स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से, बिना किसी प्रेशर के, अपनी मर्जी से करने के लिए तैयार होता है, उसे कहा जाएगा वॉलेंटरी। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वॉलपचरी। वॉलपचरी का मतलब होता है अ पर्सन गिवन टू लग्जरी एंड सेंशुअल प्लेजर्स, यानी कि विलासी, यानी कि भोगी, जो इन सब चीज़ों को भोगता है, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी है, सेंशुअल प्लेजर्स है, उसे कहा जाएगा वॉलपचरी। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वोराशियस। वोराशियस का मतलब होता है ग्रीडी इन ईटिंग, यानी कि खाने में लालची। यानी कि जो व्यक्ति खाने में बहुत ज़्यादा लालची होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है खाने के मामले में, उसे कहा जाएगा वोराशियस। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वेव। वेव का मतलब होता है एनीथिंग विदाउट द ओनर, अ निग्लेक्टेड चाइल्ड, यानी कि लावारिस वस्तु या बालक या फिर पशु। यानी कि कोई जानवर, कोई इंसान या फिर कोई चीज़ जिसका कोई मालिक नहीं होता, जिसका कोई रखवाला नहीं होता, विदाउट ओनर, यानी कि बिल्कुल लावारिस, उसे कहा जाएगा वेव। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वॉच फायर। वॉच फायर का मतलब होता है फायर लिट एट नाइट फॉर द यूज़ ऑफ द गार्ड, यानी कि रात्रि पहरे के लिए जलाई गई आग। यानी कि जब कोई रात में पहरा देने जाता है तो एक लाइट के लिए जो है, यानी कि एक रोशनी के लिए जो है, जब वो कोई आग जला लेता है, यानी कि सामने की चीज़ें दिख जाए या फिर रोशनी हो जाए, उसे कहा जाएगा वॉच फायर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वाटर विंग्स। वाटर विंग्स का मतलब होता है वॉल इरेक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर टू मिनिमाइज द करंट, यानी कि धारावेग रोकने हेतु बनी दीवार। यानी कि जब हमारी रिवर जो होती है उसके बैंक पे, यानी कि उसके किनारे पर जब दीवार खड़ी की जाती है, दीवार बनाई जाती है, ताकि जो नदी का प्रवाह है, नदी की जो लहरें हैं, वो ज़्यादा दूर न जाए या फिर बाहर न जाए, किसी को नुकसान न पहुंचाए, उसके लिए उसे कहा जाएगा वाटर विंग्स, यानी कि उन दीवारों को जो है वो वाटर विंग्स कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विडोवर। विडोवर का मतलब होता है अ मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ एंड नॉट रिमैरिड, यानी कि विधुर। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिसने अपनी वाइफ को खो दिया है, जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है
और उसने फिर से शादी नहीं की तो उसे कहा जाएगा विडोवर। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है ज़ोरोफजी। ज़ोरोफजी का मतलब होता है हैबिट ऑफ लिविंग ऑन ड्राई एंड मीगर डाइट, यानी कि रूखा-सूखा भोजन करना, उस पे ही जीवन निर्वाह करना। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो कंप्लीट अच्छे से डाइट नहीं लेता है या फिर बहुत ज़्यादा रूखा-सूखा खाना खाता है, उसका जीवन का जो निर्वाह है वो इसी तरह चलता है, उसे कहा जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा ज़ोरोफजी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके वो पहले वाले सभी वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।